क्या आपको भी डर लगा रहता है कि आप थोड़े से फैटी हो गए हैं? सीढ़ियां चढ़ने उतरने और थोड़ी सी एक्सरसाइज में आपका दम फूलने लगता है। उम्र कोई भी हो दोस्तों, आजकल हार्ट अटैक किस तरीके से आ रहे हैं ये बताने की जरूरत नहीं, किस उम्र में आ रहे हैं ये बताने की जरूरत नहीं। क्या आपको भी डर रहता है हार्ट अटैक का? क्या आप भी अनगिनत शारीरिक बीमारियों से परेशान हैं? अगर आप एक गृहिणी हैं, एक महिला हैं, एक युवती हैं, तो क्या आप मासिक धर्म की असहनीय पीड़ा हर महीने झेलती है और हर रोज आपके दिन की शुरुआत और अंत अंग्रेजी दवाइयों के सेवन से हो रहा है? तो शायद आप ये नहीं जानते कि जो अंग्रेजी दवाइयां आपको इस दर्द से राहत दिला रही हैं, उनके आपके शरीर में अनगिनत साइड इफेक्ट्स भी होते हैं जो आपको कई और तरह की बीमारियों से पीड़ित कर सकते हैं। दोस्तों, ऐसे में आज हम आपके लिए एक ऐसी चमत्कारी औषधि के बारे में जानकारी लाए हैं जिसमें ना तो कोई मिलावट है, ना ही कोई बनावट है। यह आपको मिलती है सीधा प्रकृति से और प्रकृति द्वारा बने आपके इस 5 तत्वों वाले शरीर को रखती है सुरक्षित। तो चलिए शुरू करते हैं ये सफर जानने के लिए कि कैसे आपके घर में मौजूद एक औषधि, हम औषधि कहेंगे उसे, जिसका आप सेवन भी करते हैं, उसे सही तरीके से लेने से आपका शरीर निरोगी हो सकता है। दोस्तों, एक सवाल पूछना चाहेंगे हम आपसे। वो कौन सी चीज है जिसके बिना ना तो आपकी चाय में स्वाद आता है और ना ही खाने में जायका? वो कौन सी चीज है जो आपके गले को भी ठीक करता है और आपका वजन भी नहीं बढ़ने देता? नहीं पता चला? तो चलिए हम बताते हैं आपको। दरअसल हम बात कर रहे हैं बाजारों में बड़ी आसानी से मिल जाने वाली अदरक की, जिसे अंग्रेजी में जिंजर कहा जाता है। आपको बता दें, अदरक शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा के स्ट्रिंगावेरा से हुई है और इस शब्द का मतलब होता है सींग या बारह सिंघा के जैसा शरीर। अदरक मुख्य रूप से उष्ण गर्म क्षेत्रों में, यानी कि उत्तर और दक्षिण के बीच में स्थित क्षेत्रों की फसल है और जिंजिबर ऑफिसिनाले की प्रजाति कहा जाता है इसे साइंटिफिक तरीके से। अदरक को प्राकृतिक दर्द निवारक माना जाता है। जी हाँ, दर्द के लिए काम आता है अदरक, ये आपको मालूम ना होगा। इसमें एंटी इन्फ्लामेटरी, जो बदन में सूजन होती है ना, ये इन्फ्लेमेशन ही वो बीमारी है जिसके चलते शरीर में दूसरी बीमारी होती है। इन्फ्लेमेशन नसों में हो जाए तो फिर हार्ट अटैक आने का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। इन्फ्लेमेशन सबसे बड़ी बीमारी है। तो एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण आपके घर में पाए जाने वाली उसी अदरक में जिसकी चाय बनाकर आप पीते हैं, लेकिन आजकल चाय डालना कम कर दिया है उसे। एंटी बैक्टीरियल और एंटी ऑक्सीडेंट गुण भी पाए जाते हैं अदरक के अंदर। इसमें भरपूर मात्रा में विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए होता है। साथ ही अदरक में जिंक, मर्दों के लिए कितना जरूरी होता है जिंक, ये बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए आपको। पुरुषत्व बढ़ाता है जिंक, तो अदरक में जिंक पाया जाता है, कैल्शियम पाया जाता है, मैग्नीशियम पाया जाता है, आयरन पाया जाता है, सब फायदेमंद होता है। इनका आप जानते हैं कि अदरक को कई और नामों से भी जाना जाता है, जिनमें से एक नाम सौंठ भी है। सौंठ भी बहुत कारगर होती है, ये नाम भी आपने सुना होगा, इस्तेमाल कर देखा होगा अपने घर में। जो अपनी दादियाँ होंगी, आपकी मम्मियाँ होंगी, या जो उम्रदराज जो जितनी भी लेडीज होती हैं, वो अक्सर इसका फायदा बताती हैं। सौंठ का फायदा बहुत पावरफुल होता है। अदरक को सुखाकर बनाया जाता है सौंठ को। देखिए दोस्तों, अदरक सिर्फ चाय या मसालों में इस्तेमाल करने की चीज़ नहीं है, बहुत बड़ी औषधि है। और अदरक की चाय का तो क्या ही बताएं। सुबह सुबह जब उठकर अगर आप चाय पीने के आदी हैं और चाय पीते हैं और बिना अदरक डाले पीते हैं, तो आप क्या लूज कर रहे हैं, आपका क्या नुकसान हो रहा है, ये वीडियो अंत तक देखिए और आपको पता चल जाएगा। दोस्तों, अक्सर महिलाओं को माहवारी या फिर मासिक धर्म या पीरियड्स भी कहते हैं, उसमें प्रॉब्लम होता है। उसमें डिस्मेनोरिया नाम की एक प्रॉब्लम होती है जिसमें महिलाओं को असहनीय दर्द का सामना करना पड़ता है। ऐसे में बहुत सी महिलाएं दवाइयों का सहारा लेती हैं, जिसकी वजह से उनकी परेशानियां बढ़ जाती हैं, हार्मोन ऊपर नीचे हो जाते हैं। तो ऐसे में घरेलू उपचार करना एकमात्र ऐसा उपाय है जो बिना किसी साइड इफेक्ट के उन्हें इस दर्द से राहत दिला सकता है। इसके लिए बस आपको आधा चम्मच अदरक पीस कर उसे 1 कप पानी में 7 मिनट तक उबालना है। अब इसमें थोड़ी चीनी मिलाकर खाना खाने के बाद इसे दिन में 3 बार पीना और कम से कम 1 महीने तक ऐसा करने से आप देखेंगी कि आपको दर्द में राहत मिलनी शुरू हो जाएगी। आप चाहें तो सब्जियों और दालों में भी अदरक का इस्तेमाल कर सकती हैं। अब बात करते हैं एक ऐसी बीमारी की जिसे हर साल भारत में लगभग 2.25 लाख लोगों की मौत हो जाती है। और आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि साल 2020 में तो इस बीमारी ने करीब 29,000 लोगों की जान ले ली। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हार्ट अटैक की, जिसमें मरने वालों की संख्या हर रोज बढ़ती जा रही है। युवाओं की हो रही मौत। तो वही मॉडर्न रिसर्च के अनुसार अदरक एक ऐसी जड़ी बूटी है जिसमें कुछ ऐसे तत्व पाए जाते हैं जो कोलेस्ट्रॉल को कम करने, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने, खून के बहाव में सुधार लाने और बंद पड़ी आर्टरीज और खून के थक्कों से शरीर को बचाती है, जिससे हार्ट अटैक और स्ट्रोक होने की संभावना कम हो जाती है। इसके लिए आप अपने खाने में या चाय में अदरक इस्तेमाल करिए, या फिर आप इसे पानी में उबाल कर भी पी सकते हैं। अदरक आपके डेली डोज में होना ही चाहिए। ये बात मान के चलिए, आज के ज़माने में जिस प्रकार का खान पान, चीज़, बटर, पिज्ज़ा, नॉनवेज, बाहर का खाना, ट्रांस फैट, स्ट्रेस, अनियमित निद्रा, इस प्रकार की हमारी लाइफस्टाइल हो गई, ऐसे में हमें ज़रूरी है अदरक का इस्तेमाल करना। अन्यथा हार्ट अटैक कभी भी किसी को हो सकता है। आज की तारीख में ऐसा हो चुका है हमारा समाज। दोस्तों, अगर आप भी सफ़र के शौकीन हैं तो आपने मोशन सिकनेस का नाम तो ज़रूर सुना होगा, जिसमें गाड़ी में बैठे बैठे सिर घूमना, उल्टी जैसा मन होना एक आम समस्या है। और ऐसा सिर्फ सफर के दौरान ही नहीं होता, बल्कि गर्भवती महिलाओं में भी गर्भावस्था के दौरान इसी तरह के लक्षण दिखाई देते हैं। मोशन सिकनेस और इस प्रकार का जब होता है तो आपको
सही तरीका इस्तेमाल करना चाहिए। इसके लिए आप फिर मोशन सिकनेस के लिए आप वो दवाएं लेना शुरू कर देते हैं। वो दवा लेकर के आपको वो सब मोशन सिकनेस होना बंद हो जाता है। आप सफ़र में जा रहे हो तो एक दवा अंदर गट की, उसके बाद निकल रहे हैं। हिल स्टेशन घूमने जाना है परिवार के साथ, दवा अंदर गट की फिर जा रहे हैं। बंद करिए ये। आप अदरक के फ़ायदे जानते नहीं हैं। आपको बस करना ये है कि 1 ग्राम अदरक का सेवन करिए, आधा से 1 ग्राम। आप इसका पाउडर भी बना सकते हैं, चाहे तो इसे पेस्ट के फॉर्म में भी ले सकते हैं। अगर आप सफ़र में हैं तो अपने साथ अदरक के टुकड़े रख लीजिए, इसको इस्तेमाल कीजिए, आपको मोशन सिकनेस पूरा खत्म हो जाएगा। इसके अलावा एक बड़ी समस्या आज की डेट में जो निकल रही है लगातार टीवी स्क्रीन, कंप्यूटर स्क्रीन, मोबाइल स्क्रीन देखने की वजह से, और वो है माइग्रेन की प्रॉब्लम। ये 1 से 2 दिन तक चलने वाला दर्द होता है। जिन्हें होगा वो जान रहे होंगे इस बात को, माइग्रेन कितना खतरनाक है। कभी कभी तो दवाइयां भी काम नहीं करती, और दवाइयां भी इतनी पावरफुल होती हैं कि दिमाग पर असर कर देती हैं। तो ऐसी दवाइयां दी जाती हैं इस दौरान, जैसे कि सुमाट्रिप्टन, एक आम दवाई है जो माइग्रेन के मरीजों को दी जाती है। आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि क्लिनिकल ट्रायल में ये पता किया गया, जिसमें 100 माइग्रेन के मरीजों को सुमाट्रिप्टन दिया गया, वो दवाई जो दी जाती है माइग्रेन के लिए, और बाकियों को अदरक का पाउडर दिया गया। और जब उनके प्रभावों को देखा गया तो उसमें अदरक का पाउडर लेने वाले लोगों में किसी तरह के साइड इफेक्ट नहीं पाए गए, और उनका माइग्रेन धीरे धीरे शांत होता गया। वहीं सुमाट्रिप्टन खाने वाले मरीजों में दर्द तो तुरंत ठीक हो गया माइग्रेन का, लेकिन साइड इफेक्ट्स हर बार मिले। घर में आप माइग्रेन के दौरान जैसे ही आपको दर्द शुरू हो तो अदरक वाली चाय पी लें। आप पाएंगे कि अदरक का सेवन करते ही आपका दर्द धीरे धीरे से ही कम होने लगेगा, और साइड इफेक्ट से भी आप बच जाएंगे। अब पेट की समस्या से बात अगर की जाए, पेट से जुड़ी समस्याओं की, तो अदरक भैया बहुत फायदा पहुंचाती है। बच्चे हों, बड़े हों, जवान हों या बुजुर्ग, हर किसी की पेट से जुड़ी समस्याओं के लिए अदरक रामबाण है। प्राचीन सभ्यताओं में एक पाचक तत्व के रूप में अदरक का इस्तेमाल किया जाता था। कहा जाता है आयुर्वेद में कि अदरक में वात यानी कि गैस को दूर करने और पेट फूलने से रोकने वाले तत्व मौजूद हैं। एक सवाल पूछना चाहते हैं हम अपने ऑडियंस से, जितने लोग ये वीडियो देख रहे हैं, कितने लोग को ये प्रॉब्लम है कि थोड़ा सा खाना खाते हैं और पेट फूला फूला लगने लगता है? भैया अदरक का इस्तेमाल कीजिए, पेट फूलने की समस्या आपकी खत्म होने लगेगी। इसके लिए आपको करना क्या है, अदरक के छोटे छोटे टुकड़े लीजिए, छोटे छोटे टुकड़े, ज़्यादा नहीं लेनी है, और उसमें काला नमक छिड़क कर खाइए, और उसको मुंह में रखकर उसको तुरंत खा के निगलना नहीं है, मुंह में रखिए, अपनी सलाइवा के साथ मिक्स कीजिए, अपनी लार के साथ मिक्स कीजिए, हल्का हल्का चूसते रहिए। आपकी डाइजेशन की समस्या बहुत जल्द खत्म हो जाएगी। इसे 15 दिन तक करें तो आपका एसिडिटी बिल्कुल नहीं होगी इससे, और आपका पेट जो है बेहतरीन काम करना शुरू कर देगा, सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। अब चलिए एक चीज़ और, हमने इतने सारे फायदे तो आपको बता दिए, अब जानना जरूरी है कि अदरक का इस्तेमाल कब ना करना चाहिए, और करना चाहिए तो कैसे करना चाहिए, ये थोड़ा समझ लीजिए। कभी भी 2 साल से कम उम्र के बच्चों को अदरक नहीं खिलानी चाहिए। आजकल कभी कभी क्या होता है, घरेलू ट्रेडिशनल के हिसाब से सर्दी हुई, जुकाम हुआ बच्चे को, छोटे बच्चे को, 2 साल से कम उम्र के बच्चे को, उसको अदरक वाला वो काढ़ा दे दो, अदरक का रस चटा दो। ये काम नहीं करना चाहिए, उनकी सेहत को खराब कर सकता है। 4 ग्राम से अदरक ज्यादा किसी को नहीं लेनी चाहिए, ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है। गर्भवती महिलाओं को रोजाना 1 ग्राम से ज्यादा अदरक नहीं लेनी चाहिए। देखिए दोस्तों, हमारा शरीर प्रकृति की देन है, इसलिए कोशिश करें कि अपने शरीर को प्राकृतिक तरीकों से ठीक करें, क्योंकि हमारे शरीर को ठीक करने के लिए किसी दवाई की जरूरत नहीं, वो खुद ही अपने आप को हील करने की क्षमता रखता है, और इस बात को हम भूल चुके हैं। जहाँ थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई, डॉक्टर के पास पहुंच जाते हैं। और ये औषधियाँ, जिसका एक हिस्सा अदरक भी है, जो हमारी प्राकृतिक औषधियाँ हैं, इनको तो हम भूल ही चुके हैं। ये हमारी बीमारियाँ ठीक करने के बजाय हमारे शरीर को ताकत भी देती हैं, ये मत भूलिए आप, ताकि वो खुद अपने आप को नेचुरल तरीके से ठीक कर सके। इसलिए अदरक का सेवन करें, और अपने साथ अपने परिवार की सेहत का भी ध्यान रखें। दोस्तों, ये जानकारी हमने इंटरनेट से प्राप्त की है, तो कुछ भी करने से पहले अपने डॉक्टर की सलाह जरूर लें। ये बात जरूर है कि अदरक जो है एक औषधि है, ट्रेडिशनल औषधि है, जो हर भारतीय घर में इस्तेमाल की जाती है, और इससे बहुत मुनाफा होता है, बहुत फायदा होता है, पर ध्यान और सावधानी रखना बेहद जरूरी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो भैया इसे अपने तक सीमित मत रखिए, शेयर कीजिए फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर। तो फिर मिलते हैं एक और जानकारीप्रद वीडियो में, तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।